जय हिंद बच्चों, आपके पास एचसीएफ और एलसीएम का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों लेकर के आया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे न पहली बार यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, लाइक कर लीजिए और लाइक जैसे बच्चों सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को थर्ड में आप घंटे जरूर बजा दीजिए, ताकि जैसे ही बच्चों हम वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे इस चैनल पे तो सबसे पहले बच्चों आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग चलते हैं कहाँ क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक है। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कट करो। देखिए जैसे कहने का मतलब बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन को हम बाय द ऑप्शन से बना देंगे। ठीक है, एलसीएम यहाँ हमको बच्चों दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 120। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बच्चों कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, अर्थात सबसे ही कटना चाहिए। 8 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए, 24 से भी कटना है। जिससे नहीं कटेगा उसका मतलब है कि इसके लिए एलसीएम ही नहीं है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2, 4, 6 का एलसीएम हम कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। परंतु यदि बच्चों यहाँ पर 16 यदि यहाँ पर डाल देते हैं सपोज दैट, तो ओनली फॉर 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसका मतलब है कि 2, 4, 6 का एलसीएम 16 सही नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, वही यहाँ पर कहा है 120 बच्चों हमको एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कहने का मतलब क्या है कि जितना भी डाटा है सबसे डिवाइड होना चाहिए। 8 से बच्चों कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, परंतु 35 के पहाड़ा में 120 आता नहीं है। इस प्रकार इसका महत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। 35 आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3। तो मान लीजिए दो संख्या बच्चों, एक ठो को मान लेते हैं 2x, एक ठो को मान लेते हैं 3x, तथा इनका एलसीएम 48 है। एलसीएम कहने का मतलब क्या है कि गुना किया हुआ। एलसीएम कहने का मतलब क्या होता है कि गुना करने से अर्थात उसका पहाड़ा पड़ने से हमको उतना डाटा आना चाहिए। तो 2 और 3, तो ध्यान दीजिए इसे कहने का मतलब कि 2 गुना 3 और बराबर बच्चों कितना दे दिया है 48 48। ठीक है, तो 2 3 जब बच्चों कितना होता है 6, x मान लेते हैं बराबर 48। क्या बार में कटेगा 8 बार। x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 48 है। कहने का मतलब है बच्चों कि x का वैल्यू कितना आ गया 48 आ गया। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो 2x और प्लस 3x, यही दुगुना था यहाँ दिया हुआ संख्या, तो जोड़े तो बच्चों कितना हो जाएगा 5x, अर्थात 5 गुना x है। x का वैल्यू हमको नजर आ रहा है 8, तो 8 बच्चों कितना 40 है। ठीक है, आपको पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन मिलेगा, आप वहां से पीडीएफ फाइल को अपलोड कीजिए, धक धक बनाइए, क्या नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके का बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। देखिए बच्चों जैसे कहने का मतलब है कि बारीकी से इस क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया 2028, जो कि अभी आया नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखिए तथा इसका एचसीएफ कितना है 13। ये संख्याएं कौन कौन सी है, ये संख्याएं कौन कौन सी है, ध्यान देना। तो दो संख्या कौन कौन सी आएगा क्लियर कीजिएगा। तो जैसे बच्चों हम इसके पहले वाला वीडियो में इस पर संख्या से रिलेटेड बच्चों फॉर्मूला को जो आधारित हम बताए थे, उसमें हमको एक फॉर्मूला लिखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है 2028। क्या कीजिएगा, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है लसा गुना मासा। अब देखिए यहाँ पे हमको एचसीएफ का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है। एचसीएफ का वैल्यू हम भी यहाँ 13 रख देंगे बच्चों, तो एलसीएम जैसा 10 रह जाएगा। अब देखिए 13 से ही काटेगा ना, क्या बार में कटेगा, तो बारीकी से देखिए इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब है कि 13 एकम 13, 7 बचा 72 हो गया। ठीक है, 13 पच्चे 65 है, 5 बार में लगा 72 था और 65 लगाया तो 7 बचा 78 हो गया। 13 छक 78, मतलब एलसीएम हमको बच्चों कितना आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एलसीएम कितना आ गया 156। तो कह रहा है कि ये संख्याएं कौन कौन सी है, तो ध्यान दीजिए
ये वो तो हमको 13 बच्चों ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया था, और एक और यदि उसका एलसीएम हम निकालें तो कितना आ गया 156, और ये दोनों को एलसीएम और एचसीएफ मतलब ये दोनों को गुना करने से हमको कितना आ जाएगा 2028। इस प्रकार बच्चों आपको ऑप्शन पीडीएफ फाइल इसमें अपलोड किया हुआ है, ऑप्शन देखिएगा कहीं न कहीं 13,156 होगा। ठीक है, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में ही बच्चों समझिए कि आंसर आपको छुपा हुआ है। ठीक है, ये तो हमको ऑलरेडी संख्या 13 दिया हुआ था, दूसरी हमको एलसीएम निकालना था, तो एचसीएफ के वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम जब हमको निकल गया कि दोनों का गुणनफल कितना दिया 2028, तो 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 18 की 8, लास्ट में 18 मतलब गुना करने से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए नीचे जगह नहीं है इसलिए बच्चों आपको ऊपर बता दिया जा रहा है। ठीक है, केयर करिएगा, इसे कहने का मतलब है यहाँ पर हमको क्वेश्चन तब तक आप पढ़िए 2 नंबर जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बच्चों बनाना असंभव है। कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन या नॉर्मल भी क्वेश्चन है, यदि आप उसको क्वेश्चन को पढ़ करके समझ गए तो आराम से बच्चों बन जाएगा। ठीक है, इसे कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का क्या गुना है 45 गुना है। तो यदि बच्चों एचसीएफ यदि 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 45x। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 45 गुना, तो एचसीएफ यदि हम x मान लिए, ध्यान दीजिए एलसीएम कितना आ जाएगा 45x। यदि एक संख्या इसमें एक संख्या हमको फर्स्ट नंबर दे दिया कितना 125 दे दिया हो, तो एलसीएम तथा एचसीएफ का योग है 1150, अर्थात x प्लस 45 x बराबर बच्चों दे दिया है 1150 से जोड़े तो बच्चों कितना आ जाएगा 46 एक 1150, x बराबर 1150 बटा कितना 46। अब इसको बच्चों हम लोग काटेंगे, क्या बार में काटेगा 2 बार में काटेंगे यदि इसको, तो 2 बार में यदि इसको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा ये 40 दूनी 80 और 6 6 12 92 192। ध्यान दीजिए 115 है और 92 लगा दिए। ठीक है, तो 115 में से 92 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 9 गया तो 2, अब साथ में कितना उतर जाएगा 30। ठीक है, अब इसको हम लोग लगा सकते हैं कितना बार में 5 बार में लगाएंगे। चलिए हाँ ठीक है 5 बार में लग जाएगा आराम से। ये पहले हम लोग लगाया था 2 बार में, फिर कितना बार में लगा 5 बार, मतलब 25 बार में बच्चों पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमको कितना बच्चों आ गया 25 आ गया, अर्थात कहने का मतलब है कि एचसीएफ आ गया 25 और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमको एलसीएम यहाँ लिख दे रहे हैं 45 गुना 25। गुना कहाँ करने जाएंगे, x के जगह एलसीएम का वैल्यू रख दिए। अब देखिए अब हमको पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिए बार बार हम बता रहे बच्चों कि जो डाटा का दोनों वैल्यू दिया हुआ है उसको ऊपर लिख देना है और सिंगल डाटा को कहाँ लिख देंगे नीचे। ठीक है, इस पर केयर कीजिए। तो जैसे कहने के मतलब देखिए 25 भी हमको नजर आ रहा है, एचसीएफ का वैल्यू भी नजर आ रहा है, ये दोनों को ऊपर लिख देंगे। 45 गुना 25 हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 25 है। अब पहली संख्या बच्चों कहाँ लिखा जाएगा नीचे, इसको काट देंगे 25 एकम 25, 25 5 125 है, 5 एकम 5 50 25 है, इसको गुना कर देंगे 50 25 की 5 पंचों का 20 और 2 22 225 बच्चों आपको ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बच्चों स्पष्ट शब्द में बच्चों आपको इसका पीडीएफ फाइल अपलोड किया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और इसको बनाइए। बहुत सारा बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, और लाइक करना बच्चों नहीं भूलें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ठीक बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ एचसीएफ और एलसीएम का जो क्लास है बच्चों, आज का क्लास बच्चों लास्ट कर दिया गया। जय हिंद।